मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सूत्रगढ़ पे। आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सदिश बिंदु फलन का अपसरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस पर बात करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल लेके आपको सॉल्यूशन करना इसका बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सदिश बिंदु का अपसरण क्या होता है। सदिश बिंदु का अपसरण क्या? तो सदिश बिंदु का अपसरण होता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस एफ। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस एफ या डेल डॉट एफ। ठीक है। सदिश बिंदु का अपसरण कैसे ज्ञात करते हैं? तो अपसरण का मतलब होता है डाइवर्जेंस एफ या डेल डॉट एफ। इसका मतलब क्या? ये जो डाइवर्जेंस है या जो डेल है, इसका मतलब ये होता है आई के डेल अपॉन डेल एक्स, जे के डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, और यहां क्या आ जाएगा? ठीक है, यहां एफ आ जाएगा। इसका मतलब ये डाइवर्जेंस एफ का मतलब ये। तो डाइवर्जेंस की जगह ये वाला आएगा, एफ वैसे का वैसा आएगा। अगर इसके अंदर मान रखेंगे तो ये भी ऐसा ही बनेगा, डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, डॉट क्या आ जाएगा? डॉट क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं अपसरण डाइवर्जेंस एफ या डाइवर्जेंस वी के, कुछ भी दे रखा हो। उसके बाद यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि प्रणाली का सदिश क्या होता है। प्रणाली का सदिश का मतलब यह होता है कि यदि किसी सदिश का अपसरण शून्य हो, मतलब डाइवर्जेंस एफ बराबर 0 हो, तो उस सदिश को बोलते हैं प्रणाली का सदिश। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है प्रणाली का सदिश क्या होता है, या प्रणाली का सदिश किस प्रकार ज्ञात करते हैं, या एबीसी के मान। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए हैं। डाइवर्जेंस एफ बराबर 0 अपसरण सदिश इस प्रणाली का सदिश का मतलब ये। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है, सदिश का अपसरण क्या होता है और प्रणाली का सदिश क्या होता है। ठीक है, अब हम जो ऊपर एग्जांपल दे रखा है उसकी ओर बढ़ते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एफ का मान ये गिवन है, ये एफ का मान दे रखा है इतना, बिंदु 1.1.1 पर डाइवर्जेंस एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एफ तो ये रहा, हम डाइवर्जेंस एफ कैसे ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन में देखें, डाइवर्जेंस एफ डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, इस डीवाई डीवी का मतलब ये होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। इसका मतलब तो ये, और एफ का जो मान दे रखा है वो रख देंगे एक्स वाई की स्क्वायर आई के, 2x स्क्वायर वाई जेड जे के, और तीसरा हो जाएगा माइनस के 3y जेड स्क्वायर के। और ये तो हम 12th में भी 11th में भी पढ़ते हैं कि डॉट का मतलब होता है आई का आई से, जे का जे से, के का के से, इस प्रकार करते हैं ना आई का मतलब। अब देखो, जैसे ही आप इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ आपका होने वाला है। तो अब देखो, सबसे पहले इसका इसके साथ गुणा करोगे तो हमारे पास आई डॉट से आई का आई से करते हैं तो 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई की स्क्वायर। ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई 2x y z। ओके, उसके बाद क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल जेड
माइनस के 3yz की x नहीं है yz की स्क्वायर। ठीक है भैया, i का i से करते हैं तो 1 होता है, j का j से करते हैं, डॉट करना है ना, डाइवर्जेंस f का मतलब है डेल डॉट f। अब देखो इसका क्या करना है, अवकलन करना है। इसका अवकलन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, ये y स्क्वायर बचेगा। इसका करेंगे तो y का तो 1 हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसा। ठीक है ना, इसका यहां करोगे तो z का तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 2 आगे आ जाएगा ना, 2 क्या होगा आगे आएगा, 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 6yz। बात आई क्या, समझे? भैया इसका क्या करना, अवकलन करना है तो z स्क्वायर z है तो z का करेंगे 2 आगे आ जाएगा, माइनस के 6yz हो जाएगा। इधर अब आप मान लो, यहाँ आपको पॉइंट क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं 1 माइनस 1, ये पॉइंट है। x का मान 1, y और z का मान है, यहाँ जैसे आप रखोगे 1 की स्क्वायर 2 गुणा माइनस 1 की स्क्वायर गुणा में 1 माइनस 6 गुणा y का मान -1 है और z का मान 1 है। अब इसको सोल्यूशन करें तो 1 ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएंगे +6, तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 9। बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं, नो आंसर इसका है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन स्क्रीन पे। तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसी डाइवर्जेंस के 2 क्वेश्चन और लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन f(x) आपको दे रखा है ये, और बिंदु 0, π/2 तो डेल डॉट f ज्ञात कीजिए। तो डेल डॉट f का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, डेल डॉट f, या इसको डाइवर्जेंस f भी बोलते हैं, डेल डॉट f या डाइवर्जेंस f मतलब एक। तो इस डेल का मतलब होता है i डेल अपॉन डेल x, j डेल अपॉन डेल y, k डेल अपॉन डेल z। इसका तो ये तो डेल का मतलब होता है जिसको नेवला के नाम से भी जानते हैं, डॉट। आगे के इस डेल का मतलब तो ये हो गया। इस f का मान आपके पास गिवन है, वो देखेंगे क्या है, एक्स वाई साइन जेड आई कैप वाई स्क्वायर साइन एक्स जे कैप प्लस में जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के कैप, ये मान रखिए। ठीक है ना, ये डेल का मान और ये एफ का मान जो गिवन है। अब आई का आई से होगा, जे का जे से होगा, के का के, आई का आई से डॉट करते हैं तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका जैसे ही हम करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास डेल डॉट एफ क्या आएगा। अब देखो डेल डॉट एफ निकालने के लिए इसका इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई साइन जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई का इससे करेंगे वाई स्क्वायर साइन एक्स, और प्लस में बनेगा डेल अपॉन डेल जेड, और ये होगा जेड की स्क्वायर साइन एक्स वाई। ठीक है, अब हमें x के विद रिस्पेक्ट इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो x का करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, बाकी संख्या वैसी की वैसी। तो डेल डॉट f क्या बचेगा, डेल डॉट f x का 1 हुआ, y साइन z बच गया। यहां देखोगे y का करोगे तो 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y साइन x। यहां करेंगे z का तो z 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2z साइन x y। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भैया ये आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन का मतलब जिसके बटा में उसी का ही करना है, बाकी को क्या मानना है, बाकी को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो ये 2z हो जाएगा, बाकी sin x y वैसे का बात आई समझे। अब देखो, अब हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। यहाँ पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट का मतलब यहाँ कितना है कि x की जगह आप 0 रखिए, y की जगह ये रखिए, z की जगह ये रखिए। तो जैसे आप इसमें मान रखेंगे तो y की जगह π/2 साइन π/2, ओके। यहां आप रखोगे 2 गुणा π/2 साइन 0, यहां रखेंगे 2 गुणा π/2 साइन x का मान 0 है, इसके साथ गुणा करेंगे 0। ठीक है, तो हमारे पास डेल डॉट f, देखो डेल डॉट f π/2 वैसे का वैसा, साइन π/2 90 का मान 1। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, गुणा करेगा। यहां साइन 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा।
तो डेल डॉट एफ निकल के हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है पाई बटा में 2। बात आई समझे। इस प्रकार डेल डॉट एफ निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहां से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एफ बराबर हमें कुछ फंक्शन दे रखा है, उसके बाद हमें पूछा यदि प्रणाली का सदिश है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। प्रणाली का सदिश, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने परिभाषा बताई थी। प्रणाली का सदिश का मतलब होता है डाइवर्जेंस एफ जीरो या डेल डॉट एफ जीरो। इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है बोलिए या डेल डॉट एफ बराबर जीरो होता है प्रणाली का सदिश याद करने के। तो हम जैसे इसमें मान रखेंगे कि डेल डॉट एफ जीरो है, डेल डॉट एफ जीरो है, इसको लेके चलेंगे। तो अब देखो डेल डॉट एफ है तो यही मान रख देते हैं। इस डेल का मतलब क्या है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल। ये तो डेल का मतलब हो गया। डॉट एफ का मतलब क्या है, एफ का मान हमें दे रखा है ए एक्स प्लस में 3y 4z, ये आई कैप है, ठीक है ना। इसी ब्रैकेट को कंटिन्यूस रखते हैं, इस ब्रैकेट को यहां ऐसे लिख देते हैं, बड़ा ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट को कंप्लीट करने के लिए हम किसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो y का मान यहां रख देते हैं हम। y का मान कितना है, x 2y 3z j कैप और 3x प्लस 2y माइनस जेड के कैप, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट को क्या कर दिया है, बंद कर। ये आपके पास डेल था, ये आपके पास सभी का सभी मान किसका है, एफ का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर कितना चल रहा है, बराबर 0 चल रहा है, बराबर 0 चल रहा है क्योंकि डेल डॉट एफ 0 होता है अगर वो प्रणाली का सदिश है। सबसे पहले आई का आई वाले से होगा तो ये बनेगा डेल डॉट डेल एक्स ए एक्स प्लस 3y प्लस में 4z और डेल अपॉन डेल वाई ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस में 3z और प्लस में क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल z ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस z बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है क्योंकि डेल डॉट एफ 0 है, प्रणाली का सदिश है तो बराबर तो 0 चल रहा है। इसका करेंगे x के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका 0, तो यहां से a आया। इसके y के विद रिस्पेक्ट करोगे तो इसका 0, इसका -2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद इसका करेंगे z के विद रिस्पेक्ट तो इसकी जगह आएगा -1। हो गया भैया, अवकलन करना है, अवकलन कर दिया आपने तो a बराबर -2 -3 इधर जाएगा। आपसे क्या पूछा था, अगर ये प्रणाली का सदिश है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना है, 3। तो ये एवरीवन आज हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट के बारे में बात की है, अपसरण क्या होता है उसके बारे में बात की है, डाइवर्जेंस किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में बात की है। चाहे आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप राजस्थान सेट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, और इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित होगी। तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें। जो आपने मैथमेटिक्स चूज करने से पहले जो सपना दिमाग को दिखाया था, अपने घर वालों को दिखाया था, उसको साकार करने के लिए आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स पूरे वर्ल्ड में ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार अगर आपको अच्छी तरह से पकड़ में आना शुरू हो गया तो उसके बाद आप कहीं मात खाने वाले नहीं हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस पर कमांड बनाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, रट्टा मारने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, अपने हाथों से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्यूशन करेंगे उतनी ज्यादा मैथमेटिक्स पर आपकी पकड़ बनती जाएगी। धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि ये हमारी बुक चल रही है वेक्टर, जो बीएससी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट साबित होती है प्लस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को नोट करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू। तो शेर समझकर सलाम करेंगे।